नमस्कार दोस्तों, भारतीय हिंदी ग्रंथ में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुर्मी। आज हम इस कक्षा में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी का पठन पाठन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यह कहानी। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, ना किसी के लेने में एक ना किसी के देने में, छक्का पंजा कुछ न जानता था। छल प्रपंच कोई उसको एक छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी, ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, और ना मिला तो चबेने पर काट ली, चबेना भी ना मिले तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो गया। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते तो उसे अनिवार्यता सांसारिकता की शरण लेने पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान भगवान भला जो ठहरे। एक दिन संध्या के समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा डाला। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देव स्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते थे। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का आटा चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया है कि कहीं से 1.25 सेर गेहूं उधार आटा लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा ना मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी ना था। अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ एक थोड़ा सा मिल गए। उसने 1.25 सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, 1.25 सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं। पसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा, यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को उऋण समझकर उसकी कोई चर्चा ना की। विप्र ने फिर ना मांगा, फिर कभी ना मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह 1.25 सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हो गए। शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग अलग होकर मजूर हो गए। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने ना पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले, वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे, एक रोएंगे दूसरा हंसेगा, एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट जाता है। उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देख उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेटकर सो रहता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से ना उठा, अब गुजर बसर कैसे हो।
5 बीघे के आधे रह गए, एक बैल रह गया, खेती क्या खाक होती। अंत में यहाँ तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीवन भर का भार मजूरी पर आ गया। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आकर अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हुए हैं। तू देने का नाम नहीं लेता, हजम करने का मन है क्या। शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे गेहूं कब लिए थे जो 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का छटाक भर अनाज नहीं है, ना किसी का एक पैसा उधार है। विप्र फिर विप्र बोला, इसी नियत से तो यह फल भोग रहे हो, खाने को नहीं जोड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उसे 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज तक 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलियानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया है। अब पोथी पत्रा देखने, शायद सगुन विचारने द्वार पर आते थे तो कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ। 1.25 सेर गेहूं के आज अंडे की भांति सेकर आज पिशाच खड़ा कर दिया, मुझे ही निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। इसी नियत से चुप थे साधु, चुप साधु बैठे रहे। बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया। बोला, महाराज, मैंने नाम लेकर तो उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलियानों में शेर शेर 2-2 शेर दिया है। अब आप 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दे दूंगा। विप्र बोला, लिखा जो बख्शीश 100-100। तुमने जो कुछ दिया है उसका कोई हिसाब नहीं, चाहे 1 की जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम वही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो, दे दो तो तुम्हारा नाम छेंक दूं। दे दो तो तुम्हारा नाम छेंक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर बोला, पाड़े, क्यों एक गरीब को सताते हो। मेरे खाने का ठिकाना नहीं है, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा। विप्र बोला, जिसके घर से लाओ, चाहे छटाक भर भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ ना दोगे तो भगवान के घर दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही दे देंगे। वहाँ की तौल यहाँ की तौल से बड़ी तो ना होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं तो उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक और व्यवहार से चतुर न था। तो ऋण का तो एक ऋण तो वह भी ब्राह्मण का, वही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इसी ख्याल से उसे रोमांच हो गया और बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यहीं दूंगा। ईश्वर के यहाँ क्यों दूं। इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं। अगर कोई न्याय नहीं है, तुमने राई का पर्वत बना लिया है, मगर यह कोई न्याय नहीं है, तुमने राई का पर्वत बना दिया है। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बोझ क्यों पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देने पड़ेगा। विप्र महाराज बोले, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने वाला है। मुझे क्यों होने लगा। वहाँ तो मेरे अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण हैं। जो कुछ बनेगी बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो। शंकर, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी दूंगा ना। विप्र, मैं यह नहीं मानूंगा। 7 साल हो गए हैं, अब एक दिन का भी मुलायजा ना करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिखवा दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे। विप्र, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर चुड़ाकर क्यों दोषी बनूं।
हिसाब लगाया तो गेहूं का दाम 60 रुपये हुए। 60 का दस्तावेज लिखा गया। 3 सैकड़े सूद, साल भर में न देने पर 2.5 रुपये, सैकड़े का आने का ब्याज का स्टाम्प 4 आने और दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुँह पर नहीं। महाजन से सभी को काम पड़ता है, उसके मुँह कौन आए। शंकर ने साल भर कठिन तपस्या की। मियाद से पहले रुपये अदा करने का उसने व्रत ले लिया। दोपहर के पहले चूल्हा न जलता, चबेने पर बसर होती, अब वह भी बंद हो गया। केवल लड़के के लिए रात में रोटी रख दी जाती। 1 पैसे का रोज तंबाकू पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसका भी वह त्याग न कर सका था। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की तपस्या में भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया, तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कभी पहले कपड़े भी त्याग की चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर के अस्थिबोधक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। उसने समझा कि पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूँगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्दी आपके सामने हाजिर करूँगा। 15 रुपये की ही तो बात है, क्या पंडित जी इतना भी ना मानेंगे। उसने रुपए लिए और जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पित कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए हैं क्या। शंकर, नहीं महाराज, आपके आशीष से आपकी मजूरी अच्छी मिली। विप्र, लेकिन यह तो 60 रुपये ही हैं। शंकर बोला, हाँ महाराज, अभी इतने ही ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में कर दूंगा। उरेन कर दीजिए। उरेन तो तभी होगे जब मेरी कोड़ी कोड़ी चुका दोगे। जाकर 15 रुपये और लाओ। शंकर बोला, महाराज इतनी दया करो, अभी सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में तो कभी न कभी दे ही दूंगा, गांव में हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा। विप्र, मैं यह राग नहीं पालता, ना बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए ना मिलेंगे तो आज से 3 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा। चाहे अपने रुपए घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपये लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए ना दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास ना था, या इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे, बल्कि इसलिए पैसे नहीं दिए कि पंडित जी का शिकार छेड़ने की किसी की हिम्मत ना थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर ने साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल ना हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर साल भर में 60 रुपये से अधिक जमा ना कर सका तो अब कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इसके दूने रुपए जमा हो जाएंगे। जब शंकर के ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन और क्या सवा मन। उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था अब द्वार पर खड़ी होने वाली वो भिखारिणियाँ नहीं थीं, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनियाँ थीं, जो अब भेंट लिए बिना जाने नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकतियाँ लगने का भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए न जमा करता, कभी कभी कपड़े लाता, कभी कोई वस्तु। जहाँ पहले तंबाकू पिया करता था अब गांजे और चरस का चस्का भी लग गया। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता ना थी, मानो उसके ऊपर किसी एक का भी पैसा नहीं आता। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी पर वह काम करने अवश्य जाता, अब काम पर न जाने के लिए बहाना खोजा करता। इस बहाने 3 वर्ष निकल गए। विप्र महाराज ने एक भी बार तकाजा ना किया। चतुर
शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपये जो जमा थे वह मिना करने पर भी शंकर के जिम्मे 120 रुपये निकले। शंकर, इतने रुपये तो उसी जमाने में दे दूंगा, इस जमाने में नहीं हो सकते। विप्र, मैं इसी जमाने में लूंगा, मूल ना सही सूद के ही तो देने ही पड़ेंगे। शंकर, एक बैल है वह ले लीजिए, मेरे पास रखा क्या है। विप्र बोले, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज। विप्र, कुछ है तो तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने जाते ही हो, मुझे भी खेती के लिए मजूर रखना पड़ता है। सूद में तुम्हारे यहाँ काम किया करो, सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो मूल को तो दे देना। सच तो यूँ है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते। मेरे रुपए नहीं चुका दो, जब तक कि मेरे रुपए ना चुका दो। तुम्हारे पास कोई आज़ाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी में एतबार पर नहीं छोड़ दूँ। कौन किसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने 2 महीने में सूद देते जाओगे, और कहीं कमा कर जो तुम मुझे सूद भी नहीं दे सके तो मूल कौन चाहे। शंकर, महाराज, सूद में तो काम करूँगा और खाऊंगा क्या। विप्र, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, वे हाथ पांव कटा के बैठे हैं क्या। मैं रहा तो मैं आधा शेर जो रोज कलेवा के लिए दे दिया करूँगा। ओढ़ने के लिए एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूँगा। क्या चाहिए, यही सच है कि लोग तुम्हें 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें रुपए भरने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपए भरा के तुमको कभी न छोड़ूंगा, भराए बिना तुमको कभी न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, हाँ, जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी। इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मजूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण न थी, भागकर कहाँ जाता। दूसरे दिन उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत जीवन भर के लिए गुलामी की बेड़ियों पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब हर किसी विचार से संतोष होना होता था, तो यह था कि वह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार था। यही सोचकर वह हमेशा स्त्री को भी काम करने पड़ते जो उसने कभी ना किए थे। बच्चे दाने दाने को तरसते, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति या जीवन उसके सिर से ना उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष गुलामी करने के बाद दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित ना समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उसने उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता। उसका उद्धार कब होगा या अभी नहीं होगा, ईश्वर ही जाने। पाठक इस वृत्तांत को आखिर में, यहाँ कवि पूरी कहानी अंत होता है और प्रेमचंद जी कहते हैं, पाठक इस वृत्तांत को कपोल कल्पित न समझें, ये वास्तविक घटना है, यह सत्य घटना है, और ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। तो प्रेमचंद जी हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने हमेशा समाज के हर तबके को केंद्र में रख के, प्रत्येक कृति को केंद्र में रख के अपनी कहानियाँ लिखी, और प्रत्येक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कुरीति समस्याओं को समाज में सामने लाया। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी तक कहानी में जुड़े रहने के लिए। अगली कहानी नेक्स्ट जल्दी ही आएगी।